तो दोस्तों, अगर आपका प्लानिंग है सीएनसी प्रोग्रामर बनने का, ठीक है, अगर आपका सपना है कि हम एक सीएनसी प्रोग्रामर बने, तो अब आपके इस सपना को पूरा करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए बैक टू बैक एपिसोड, ठीक है, जो कि पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करके अंत तक ले जाएंगे, जिससे आप आसानी से प्रोग्रामिंग सीख सके। ये वीडियो जो है उसी वीडियो सीरीज के अंतर्गत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे प्रोग्राम का हेडर और फुटर के बारे में। जैसा पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि किसी भी प्रोग्राम में कुछ ऊपर के लाइन और कुछ नीचे के लाइन जो है फिक्स होता है। जैसे कि हम लोग स्कूल में जब एप्लीकेशन लिखते थे अपने क्लास टीचर के पास या हेडमास्टर के पास या अपने पापा के पास चिट्ठी लिखने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो उसमें क्या था, ऊपर में जो सेवा में श्रीमान या टू दी क्लास टीचर, टू दी हेडमास्टर, और फिर नीचे में आपका आज्ञाकारी छात्र, योर ओबीडियंट स्टूडेंट जो लिखते थे वो हमेशा फिक्स रहता था। बीच में चाहे कुछ भी रीजन हो कि मेरा तबीयत खराब था, मेरे पापा का तबीयत खराब था, या मेरे मम्मी का तबीयत खराब था, या घर पे काम था, जो भी हम लोग बीच में लिखते थे वो परफॉर्मा एक ही रहता था, ऊपर का फिक्स और नीचे का फिक्स, और बीच में जो है आपका डिफरेंट रहता था। ठीक वैसे ही सीएनसी प्रोग्राम में भी ऊपर की कुछ लाइन जो है फिक्स होता है और नीचे का कुछ लाइन फिक्स होता है और बीच में पूरा ऑपरेशनल होता है, यानी कि जो भी आपका जॉब रेडी करना है वो पूरा बीच में रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। ऐसे तो हर कोई इसका यूज करता है, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है कि इसका यूज करती क्यों है। ठीक है, हर प्रोग्राम में हेडर का यूज क्यों करते हैं, ये जो कोड है इसका हर प्रोग्राम में यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इसका कारण क्या है और इसका यूज नहीं करे तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें हम सारी कोड के बारे में पूरा डीपली यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, करते हैं वीडियो का शुरुआत। और देखिए, सबसे ऊपर हमने क्या लिखा है, वो 0 1 2 3 4, इधर में जो भी लिखा है ये प्रोग्राम का हेडर है। इसको समझने के बाद हम इधर लिखेंगे प्रोग्राम के फुटर के बारे में। तो देखिए, ये जो है ओ 1 2 3 4, इसमें ये जो ओ है, ये जो आपका ओ है वो क्या दर्शाता है, ये प्रोग्राम नंबर को दर्शाता है। जब हमने आपको एपिसोड में बताया था एड्रेस कोड के बारे में, ठीक है, एड्रेस कोड के बारे में बताया था, तो उसमें हमने पूरा ओ के बारे में समझाया था कि ओ जो होता है वो प्रोग्राम नंबर को डिनोट करता है, और उसके बाद 1 2 3 4 जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये प्रोग्राम का नंबर। ये 4 अक्षर का मतलब ये है कि आप सीएनसी में, ठीक है, अगर आपका फनुक का सिस्टम है, ठीक है, अगर आपका फनुक का सिस्टम है तो उसमें प्रोग्राम नंबर जो है वो 0001 से लेकर 0999 तक डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम नंबर जो है 0.0001 से लेकर 0.999 तक डाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यानी कि प्रोग्राम नंबर में आप 4 डिजिट का कोई भी अंक डाल सकते हैं। अब इसमें ध्यान ये देना है कि आपके मशीन में अगर पहले से वो नंबर है किसी प्रोग्राम का, तो उस नंबर को आपको नहीं देना है। ठीक है, ये लाइन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे, और इससे आगे का जो ब्लॉक है N1, ठीक है, और N के बारे में हमने बताया था कि N जो है आपका सीक्वेंस नंबर को दर्शाता है। सीक्वेंस नंबर का मतलब समझ लीजिए कि लाइन को, ठीक है, हर एक लाइन में, ठीक है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो अगर चाहे कि हर एक लाइन को यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, तो प्रत्येक ब्लॉक के पहले एक नंबर दे सकते हैं जिसको हम लोग सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। ऐसे जनरली क्या किया जाता है कि जब भी कोई ऑपरेशन चेंज होता है, ठीक है, जैसे हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद थ्रेडिंग करना है या ग्रूविंग करना है या ड्रिलिंग करना है, तो एक ऑपरेशन चेंज करने के बाद दूसरी ऑपरेशन के पहले एक सीक्वेंस नंबर देते हैं। जैसे N1 है तो दूसरा जब हम लोग ऑपरेशन चालू करेंगे, टूल सेलेक्ट करेंगे, तो टूल सेलेक्ट करने के पहले ही N2 दे देते हैं। ठीक है,
इससे सुविधा ये होता है कि कभी मान लीजिए कि ऊपर वाला ऑपरेशन हमें चलाना नहीं है, डायरेक्ट नीचे का ऑपरेशन चलाना है, तो डायरेक्ट N2 को सर्च करके, जैसे प्रोग्राम नंबर को सर्च करके हम पूरा प्रोग्राम चलाते हैं, वैसे ही उस प्रोग्राम को निकालने के बाद उस सीक्वेंस नंबर को सर्च करके डायरेक्ट आप उसको चला सकते हैं। उसके बाद देखिए ये G28 U0.0 W0.0 और इसका मतलब होता है होम पोजीशन। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये है होम पोजीशन। होम पोजीशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कोई आपका जॉब है, ठीक है, ये आपका क्लेम किया हुआ है, इसमें आपको वर्क करना है और यहाँ पे आपके मशीन का होम पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ ये टैरेट है, होम पोजीशन पे टैरेट है। तो कोई दिक्कत नहीं अगर होम पोजीशन पे है तो, क्योंकि ये जो कोड है ये होम पोजीशन पे ले जाने के लिए ही होता है। लेकिन यदि आपका होम पोजीशन पे टैरेट नहीं है, मान लीजिए कि टैरेट यहाँ पे है और इसका टूल नंबर 5 जो है यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, और हमने कॉल किया है कितना, यहाँ टूल नंबर 1 को कॉल किया, तो 1 नंबर टूल आने के लिए ये यहाँ पे इंडेक्स हो और उस इंडेक्स होने के क्रम में ये जो है इसमें टकरा सकता है। जब मान लीजिए यहाँ जॉब है और यहाँ पे टूल है और ये इंडेक्स होगा 5 नंबर से ऐसे 1 नंबर लाने के लिए, तो मारेगा जॉब में धक्का और यहाँ आपका टूल जो है डैमेज हो सकता है, इंसर्ट के साथ साथ टूल भी डैमेज हो सकता है, वहाँ मशीन में एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए यहाँ पे हम लोग G28 U0.0 W0.0 होम पोजीशन का यूज करते हैं और इसीलिए इसको सेफ्टी लाइन भी बोलते हैं। अब आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे जो महाधुरंधर होंगे, सर हम तो प्रोग्राम में इसका यूज नहीं करते हैं, ऐसे ही चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मेरे भाई, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो बिना हेलमेट के भी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसके बाद समझ में आता है कि हेलमेट लगाने का क्या अहमियत है। ठीक है, ठीक वैसे ही ये जो लाइन है आपका सेफ्टी लाइन है। उसके बाद देखिए G40 और G80 ये भी आपका सेफ्टी लाइन ही है और ये जो है कैंसलेशन के लिए यूज होता है। जैसे कुछ साइकिल होता है कैनाड साइकिल, उसको जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जो कुछ जी कोड होता है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप स्टार्ट हुआ रहता है, तो उसको एक सेफ्टी पर्पज से यहाँ पे कैंसिल के लिए दे देते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जब हम लोग यहाँ चालू करते हैं प्रोग्राम में तो उसके ठीक नीचे काम होने के बाद तो हम लोग बंद कर ही देते हैं उस साइकिल को। ठीक है, तो मान लीजिए बाई चांस कभी आपने बंद नहीं किया तो सेफ्टी पर्पज से G40 G80 का यूज कर देंगे, क्योंकि बाई चांस अगर आपने पिछले प्रोग्राम में उसका यूज किया है, ठीक है, और उसमें कैंसिल नहीं किया है उस साइकिल का, तो वो साइकिल इसमें नहीं ले, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कैंसलेशन देते हैं। और G40 और G80 का मतलब तो आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हमने जब जी कोड बताया है पिछले एपिसोड में तो पूरा A to Z, A से लेकर Z तक जो भी एड्रेस कोड है पूरा समझाया है, और जी कोड और M कोड के लिए तो अलग अलग एक एक एपिसोड बनाकर पूरा समझाया है। तो G40 का मतलब जो हमने बताया था वो बताया था टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन कैंसल। अभी आप लोग यही समझिए कि इसका मतलब होता है टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन कैंसल। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया था और आगे भी बताएंगे इस वीडियो सीरीज में भी। ठीक है, जब इसका जरूरत पड़ेगा तो हम एकदम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। ठीक है, G80 का मतलब होता है कैनाड साइकिल, कैनाड साइकिल कैंसल। ठीक है, अगर हम प्रोग्राम में कहीं कैनाड साइकिल का यूज करते हैं तो जब प्रोग्राम खत्म होता है ना तो उसको कैंसिल करते हैं। बाय द वे अगर खत्म नहीं करे तो यहाँ पे अगर हम सेफ्टी के लिए दिए हैं तो नेक्स्ट प्रोग्राम में उससे आपका प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का जो है G21 G90 G99 ये जो है आपके प्रोग्राम में जो है, जो आप प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताता है। यानी G21 का मतलब होता है इनपुट इन mm, यानी कि जो भी आप डायमेंशन दिया है प्रोग्राम में वो mm में। ठीक है, G90 का मतलब होता है कि आपका कोऑर्डिनेट जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है। हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट होता है और दूसरा इंक्रीमेंटल होता है। ठीक है,
तो अगर G90 का आप यूज किया है तो आपको सारा का सारा कोऑर्डिनेट जो है एब्सोल्यूट में डालना होगा। अब देखिए G99 का मतलब होता है कि फीड जो हम देंगे उसमें कटिंग के लिए वो mm पर रिवॉल्यूशन होगा, यानी कि एक चक्कर घूमेगा। जैसे मान लीजिए फीड हमने दे दिया 0.2, तो जब आपका स्पाइंडल एक चक्कर घूमेगा उतना देर में टूल जो है आपका 0.2 mm का कटिंग करेगा। 0.2 मतलब 200 माइक्रोन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट है टी। ठीक है, टी एड्रेस कोड का मतलब होता है टूल कॉल। ठीक है, और 01 का मतलब टूल नंबर और इस 04 का मतलब होता है ऑफसेट। अब 01 कहाँ से लेते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका टूल टेरेट है, अभी आपको बताया था यहाँ पे टूल टेरेट है, और अगर 8 स्टेशन का है तो इसमें 8 टूल जो है हम लोग लगा सकते हैं, ऐसे 8 टूल उसमें लगा सकते हैं। तो सभी टूल का एक अपना नंबर होता है जो कि यहाँ टेरेट पे लिखा हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो उसी नंबर में से जिस टूल से हमें कटिंग करना है, जिस टूल से हमें ऑपरेशन करना है, उस टूल को यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे। उसके बाद है ये 04, और 04 जो है आपका ऑफसेट नंबर है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये 01 है यहाँ, तो हम लोग यहाँ भी 01 ही लेंगे ना। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, आप टूल नंबर अलग और ऑफसेट नंबर जो है अलग ले सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट नंबर यानी कि जब हम लोग ऑफसेट लेंगे ज्योमेट्री ऑफसेट में, तो वहाँ 04 के सामने, ठीक है 004 होगा, उसके सामने जाकर ज्योमेट्री ऑफसेट का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ऑफसेट के बारे में अभी वीडियो बाकी है, आगे आएगा। ऐसे पहले भी हमने वीडियो डाला है ऑफसेट के बारे में, उसको भी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एकदम बिल्कुल आप लोग सीरियल नंबर से एपिसोड देखिए, हम इसमें टोटल एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं G97 S1000 और M03, और ये जो है आपका स्पाइंडल रोटेशन के लिए है। G97 का मतलब है आपका जब स्पाइंडल घूमेगा वो फिक्स आरपीएम से घूमेगा। अगर यहाँ हम लोग G96 का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आपका जॉब का ओडी मान लीजिए बड़ा है, जैसे मान लीजिए ये है मान लीजिए पानी का बोतल, ठीक है, और यहाँ आगे का ओडी जो है कम है और पीछे का ओडी जो है ज्यादा है। जब यहाँ कटिंग करेगा, जब टूल यहाँ कटिंग करेगा तो इसका आरपीएम जो है फास्ट रहेगा, और वही जब कटिंग करते करते यहाँ पे आ जाएगा बड़ा ओडी में ना, तो अपने आप स्लो हो जाएगा। तो कब होगा? जब हम लोग G96 का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है G97 का, इसमें क्या होगा चाहे कटिंग यहाँ हो या कटिंग यहाँ हो, आपका जो स्पाइंडल का आरपीएम होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया कि स्पाइंडल को भी रोटेट कर दिया। अब स्पाइंडल रोटेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टूल को पोजिशनिंग करते हैं। पोजिशनिंग क्या होता है उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि G0 और X का वैल्यू लिखते हैं और Z का वैल्यू लिखते हैं। X और Z जो है कोऑर्डिनेट होता है, और G0 का मतलब क्या होता है कि रैपिड में आपका टूल आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये जॉब है, यहाँ ऑपरेशन करना है, ये क्लैंप हुआ है और ये आपका होम पोजीशन है। तो शुरू में तो हमने कोड दिया है यहाँ होम पोजीशन पे, तो टूल आपका कहाँ है, होम पोजीशन पे, और कटिंग करना है कहाँ, यहाँ जॉब के पास। तो यहाँ से डायरेक्ट आकर ये काटने ही नहीं लगेगा, एक बार आएगा यहाँ स्टॉप करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको धीरे धीरे कटिंग करेंगे। अब देखिए पोजिशनिंग का जरूरत क्यों पड़ता है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट टूल को कटिंग पे लगाएं, ठीक है, तो यहाँ से या तो हमें स्लो लाना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग फास्ट लाएंगे तो फास्ट आकर जब जॉब में टकराएगा तो आपका यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, और उस एक्सीडेंट को बचने के लिए अगर हम लोग स्लो लाएंगे, यहीं से अगर हम लोग स्लो कटिंग स्पीड से लाएं तो आपका साइकिल टाइम जो है ना बहुत बढ़ जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बार पूरा फास्ट में यहाँ पास में ला देते हैं और वहां से कटिंग करते हुए यहाँ जॉब को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और ये जो हम लोग लाते हैं यहाँ, आपका जो भी जॉब है
जो भी जॉब है जितना उसका डायमीटर है उससे 2 mm ऊपर रखते हैं। अगर ओडी में काम करना है तो 1 या 2 mm ऊपर रखते हैं। और आईडी में अगर काम करना है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई आईडी वाला जॉब है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई आईडी वाला जॉब है, ये कटिंग करना है तो जितना आईडी है उससे हम लोग क्या करते हैं कि 2 mm कम रखते हैं। ओडी में 2 mm ज्यादा और आईडी में 2 mm कम, ताकि ये जो है आपका जॉब में टूल टकराए नहीं, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 2 mm हम बोल रहे हैं तो आप 2 mm ही रखिए, आप वहां पे अपने अनुसार, ठीक है, 2 mm भी रख सकते हैं, 0.5 भी रख सकते हैं। और यदि आपको आवश्यकता है थोड़ा बढ़ा के रखें तो 3, 4, 3, 4 और 5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे आपको अंतर पड़ेगा आपके साइकिल टाइम पे। वैसे ही जेड में भी हम लोग वस्तु से थोड़ा सा आगे रखेंगे, जो आपका जॉब है उसे थोड़ा सा आगे रखेंगे, वो चाहे आप 1 mm रखें या 2 mm रखें, ठीक है। तो ये हो गया पोजिशनिंग। और पोजिशनिंग के बाद हम लोग चालू कर देते हैं कूलेंट को। और कूलेंट को चालू करने के लिए अपने पास 2 कोड है, M07 और M08, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक कोड का यूज करके आप कूलेंट को स्टार्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो भी काटा पेटी का प्रोग्राम है, जो भी आपको ऑपरेशन है, उसको चालू करके अपना जॉब बना लेना है। उसके बाद आता है बारी आपके फुटर का। तो फुटर में फुटर में क्या है कि जब अपना कटिंग खत्म हो गया, ठीक है, जब अपना जॉब रेडी हो गया, तो हम लोग फिर से टूल को G28 U0.0 W0.0 से होम पोजीशन पे टूल को भेज दिया, ठीक है। और इसके भेजने के बाद अगर हमने कूलेंट को स्टार्ट किया है तो M09 से कूलेंट को स्टॉप कर दिया, ठीक है। और M05 से स्पाइंडल को स्टॉप किया और उसके बाद M30 से प्रोग्राम को एंड किया। दोस्तों M30 के जगह पे आप M02 से भी प्रोग्राम का एंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जब आप M02 का यूज करें, मशीन को स्टार्ट करेंगे साइकिल स्टार्ट, तो आपका मशीन स्टार्ट नहीं होगा। उसके पहले आपको रीसेट बटन, ठीक है, M02 के बाद रीसेट बटन को दबाना होगा, उसके बाद आप साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि अगर आप M30 का यूज करते हैं तो M30 जो है प्रोग्राम एंड के साथ साथ इस रीसेट का भी काम कर देता है, ठीक है। यानी कि M30 लगाइए और रीसेट से छुटकारा पाइए। M30 के बाद डायरेक्ट साइकिल स्टार्ट दबाइए और मशीन आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस टेक्निकल क्लासेस ऑटोमेशन एंड पीवीसी यूट्यूब चैनल में आपका सीएनसी के अलावा बहुत सारे टेक्निकल वीडियो जो है लाते रहते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।